तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हार्ट। क्या नाम है उसका? हार्ट। और उसको हिंदी में कहे तो कहते हैं उसको हृदय, बोलचाल के भाषा में कहे तो कहते हैं उसको दिल। क्या कहते हैं बोलचाल के भाषा में? दिल। तो अब देखिए, आप लोग जो हार्ट का नाम सुने हैं, हार्ट जो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? तो बीएमएलटी पीपीटी दोनों आदमी को फिजियोलॉजी पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो फिजियोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है हार्ट। हार्ट क्या है? और आपको तो ज्यादा पढ़ना है क्योंकि आप ब्लड के काम करेंगे, चेकअप करेंगे, आप बीपी को भी नापेंगे। नापेंगे कि नहीं नापेंगे? आप नापेंगे ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यार टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है जी? हार्ट। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जिसको हिंदी में हम लोग हृदय कहते हैं। आप बोलचाल के भाषा में हम लोग दिल कहते हैं, जैसे कि आजकल के लड़का सब कहता है दिल। दिल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक हार्ट। आप लोग कुछ आइडिया है हार्ट के बारे में? हार्ट क्या होता है? कुछ पता होगा ना? ABCD 10 क्लास में पढ़े होंगे। तुमको पता है जी? क्या पता है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोशन, बहुत अच्छे। और कुछ बताओ, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, सब पता है? ये सब पता नहीं है तुमको? तो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो देखो, बहुत अच्छे। तुमको कुछ पता नहीं है, लोल है कार्य। चलो लोल हो, पढ़ के नहीं आए हो तुम अभी, भूल गए हो। बहुत बढ़िया। ना ना, 3 लेयर ठीक है, बहुत तुम कोशिश किया। 4 चैम्बर होते हैं, बात सही है। अब तुम थोड़ा पढ़ के आया करो। देखो बेचारा रोशन कितना अच्छा पढ़ के आता है। चलो देखो, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट। देखिए सबसे पहले वो इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। ये समझ, मान लीजिए कि ये क्या है? ये है हार्ट। क्या है? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। पहले हम हार्ट के पास कुछ बेसिक समझते हैं। हार्ट क्या है? देखिए, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? कुछ आइडिया आपके बारे में? हार्ट क्या है? हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। अब देखिए, हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। देखिए, मस्कुलर ऑर्गन कहने का क्या मतलब है? हार्ट जो है, हलो, हलो माने क्या होता है? हल्का। अब मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स। मसल से बना हुआ है। जो हार्ट है हमारा मांस से बना हुआ है, और एक हल्का क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन है हल्का। हार्ट क्या है? हार्ट क्या है बताइए? बोलिए, बोलिए का प्रयास कीजिए। हार्ट क्या है? हार्ट एक हल्का मसल से बना हुआ क्या है? ऑर्गन। हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, इसलिए उसको लोग मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है वो पंप की तरह काम करता है। क्या काम करता है भाई? पंप की तरह। इट एक्ट एज पंप। अब आप लोग पूछेंगे कि पंप क्यों सर? पंप कुछ नाम जैसे सुन के आइडिया है पंप क्या होता है? यहाँ पे लिखे हैं जो हार्ट होता है वो पंप की तरह कार्य करता है। पंप मतलब क्या हो बताइए? ब्लड तो फ्लो करता है, मैंने पंप की तरह कार्य कर रहा है, तो मतलब पंप क्या होगा? क्यों पंप? पंप का काम क्या है? आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे, अभी तो हम लोग का कटनी का टाइम चल रहा है। आज से 2 महीना पहले हम लोग का धान का जब रोपनी का टाइम चल रहा था, तो क्या होता था कि हम लोग का जो है ना, पानी नहीं होता था। आजकल कहाँ पानी हुआ है? पानी पानी कितना धान फसल सूख गया है। तो हम लोग क्या करते थे कि बोरिंग बोलते हैं उसको। बोरिंग से हम लोग पानी खेतों में क्या करते थे? पटाते थे, जो हम लोग का फसल हो, टाइम पे बिया हो। तो ठीक वैसे ही हमारा हार्ट है, वो पंप की तरह काम करता है। पंप वो क्या करता है? बोरिंग के क्या किस मैकेनिज्म पे काम करता है? को पता है? बोरिंग होता है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी होता है और डीजल वाला भी होता है। तो उसमें होता क्या है कि वो जो बोरिंग होता है वो नीचे से प्रेशर के द्वारा पानी को खींच के उसको पंप करके एकदम दूर तक भेजता है, खेतों तक, पाइप के द्वारा। क्या करता है? पानी को अंदर से प्रेशर के द्वारा निकाल के, और उस पानी को पाइप के माध्यम से पंप करके उसमें प्रेशर लगा के उस पानी को भेजता है दूर तक खेतों में। ठीक वैसे ही हमारा हार्ट होता है।
हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी को ब्लड को, हमारे पूरे बॉडी के से ब्लड को लाता है हार्ट में। हार्ट क्या करता है, एक प्रेशर बनाता है और उसको पंप कर करके पूरा हमारे बॉडी में भेजता है। अगर पंप नहीं करेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड जो है यहीं तक आएगा, पूरा शरीर में नहीं आएगा। तो देखिए, बोरिंग हो गया हार्ट, जो खेत में होता है पाइप, जहां से बोरिंग से लेके या खेत तक जो पाइप लगा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अपने शरीर में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, पाइप है। अब हार्ट जो है बोरिंग है। तो ठीक है, तो इतना समझिए कि जो हार्ट है वो बोरिंग है और जो हमारा पाइप है वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और जो प्रेशर बना रहा है, पंप कर रहा है हार्ट, तो ब्लड को प्रेशर लगा के, प्रेशर लगेगा तभी दूर तक जाएगा नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पाइप है और उसमें प्रेशर हम नहीं लगा के पानी डालेंगे तो उतना दूर तक जाएगा नहीं जाएगा। तो हमारा जो हार्ट होता है पंपिंग की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करके यहाँ पे होता है और उसको यहाँ पे है, पूरा शरीर में हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को भेजना है, यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे भेजना है, पैर में भेजना है, इस पैर में भेजना है, इस हाथ में भेजना है, यहाँ तक कि मूड़ी में भी भेजना है। अब जो प्रेशर नहीं लगा पंप करेगा तो ब्लड वहीं पर जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ये जो है पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करके पूरे शरीर तक पहुंचाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, जो हार्ट होता है इसका जो वेट होता है 300 ग्राम होता है। जो हमारा हार्ट होता है इसका वेट कितना होता है, हाँ मेल फीमेल का अलग होता है, लेकिन ठीक है, भी समझिए 300 होता है, हाँ 300 ग्राम होता है एवरेज। लेकिन अप्रोक्सीमेटली कहें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कितने, एनसीईआरटी का 250 लिखा है और हमारा एक स्नातक का फिजियोलॉजी है वो लिखता है 300 ग्राम। तो हम लोग हाँ, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, मेल फीमेल का 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, माने अप्रोक्स माने ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे कर देते हैं प्लस, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी हो सकता है माइनस। अब देखिए, जो हार्ट होता है ओरिजिन इसका जो होता है मेजोडर्मली होता है। जो हार्ट होता है ये हमारे जो, जैसे देखिए समझिए, सबसे पहले किसी इंडिविजुअल को आप देखिए, जब कोई भी मेल फीमेल जब संबंध बनाता है, संबंध के दौरान जो होता है उसका मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट जैसे बनता है तो जाइगोट बनने के 2-3 महीने बाद माँ के पेट में जो सबसे पहला कोई ऑर्गन बनता है, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। हमेशा क्वेश्चन पूछता है पॉइंट ऑफ व्यू के, माँ के पेट में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट। हार्ट, बहुत बढ़िया रोशन, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम बिलुडोन है ना, बिलुड, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन लड़का हो। अब देखो बहुत अच्छा बता रहा है, तुम भी सीखो उससे। तो हार्ट इससे पहले कौन सा, माँ के पेट में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट। हमेशा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी हो, कोई भी बिहार पुलिस एग्जाम हो, सब में आएगा, हार्ट बनता है। चलिए अब समझिए अब क्या होता है, वेट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इसका लोकेशन, लोकेशन कहाँ होता है हार्ट का, हार्ट हमारा कहाँ होता है। अब बताइए कितना लोग, ठीक है समझिए, पहले पहले हमारा बात सुन लीजिए। कितना लोग कहते हैं हमारा जो हार्ट होता है लेफ्ट साइड होता है, कितना लोग ऐसे कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो बीचों बीच में होता है, कितना लोग कहते हैं कि राइट होता है। तो आप बताइए, आपके पास कुछ आइडिया है कि हार्ट कहाँ होता है, बताइए। लेफ्ट साइड, आप बताइए सदाब जी। लेफ्ट साइड होता है। देखिए हमारा मानना है कि आप लोग डायरेक्शन में तो जा रहे हैं लेकिन आप लोग रास्ता भटक जा रहे हैं। देखिए देखिए, हार्ट जो होता है, अगर एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी में वो सबसे स्पष्ट लाइन लिखा है। वो लाइन क्या है, जो हमारा हार्ट होता है थोरेसिस, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन थोरेसिस कैविटी बिटवीन टू, बिटवीन टू लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हार्ट का लोकेशन होता है ना ही वो बाया बाया की ओर होता है, ना ही वो दाया की होता है। ये हमारा हो गया थोरेसिस कैविटी। यहाँ पे क्या हो गया, थोरेसिस कैविटी, कैविटी हो गया थोरेसिस कैविटी, क्योंकि यहाँ पे थोरेसिस जो है हमारा वर्टिब्रा, यहाँ पे थोरेसिस हम लोग को पाया जाता है। तो इस वर्टिब्रा के जो सामने होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ खाली स्थान। तो थोरेसिस है, थोरेसिस क्यों है, क्योंकि इसके पीछे हमारा जो वर्टिब्रा है वो थोरेसिस है।
थोरेसिस एक बोन है जिससे मिल के हम लोग का पूरा स्पाइन जो बना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसी का एक पार्ट है। सबसे पहले सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिस आता है। तो थोरेसिस हमारा यहाँ पे है और यहाँ के सामने जो है हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हम लोग कहते हैं जो हार्ट होता है थोरेसिस कैविटी के सामने और दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। दोनों लंग्स कहने का मतलब है दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। एक बात और आप जी से बताएं कि हार्ट जो होता है हमारा होता है लेफ्ट साइड की होता है, लेफ्ट साइड के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा जो होता है ना टिल्ट किया रहता है, थोड़ा सा झुका रहता है, थोड़ा सा क्या होता है झुका रहता है। तो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड होता है, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो झुका रहता है। उसका जो एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो होता है हमारा हार्ट, दोनों लंग्स, फेफड़ा हिंदी में कहें तो फेफड़ा उसके बीच में होता है। लोग कहे कि लेफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता है, झुका रहता है, झुका रहता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं हार्ट, हार्ट का शेप कौन सा होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का। किस तरह होता है भाई, हार्ट किस तरह का, किस शेप का होता है, हार्ट हमारा मुट्ठी का आकार का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आइए इधर दिखाइए कैमरा में, आइए आप, आइए देखिए इनको, देखिए आप लोग इसको मिलिए, दिखाइए हार्ट किस शेप का होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुट्ठी के आकार का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जाइए आप, जाइए, बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग सीखिए, लड़का के पास कॉन्फिडेंट है, देखिए एक बार में समझ, अभी पूछेंगे आप बोला आगे कौन कैसा होता है, ठीक है। तो हार्ट का शेप क्या होता है, मुट्ठी के आकार का। अब हम लोग आगे समझते हैं, अब हम लोग चलते हैं, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है भाई, बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं जो हमारा हार्ट होता है इसमें कितने चेंबर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं। तो अगर हम लोग हार्ट का एक नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, मान लीजिए कि हमारा एक हार्ट है, क्या है, हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, चेंबर होते हैं, चेंबर होते हैं। सबसे पहले हम लोग चेंबर को समझते हैं, चेंबर होता क्या है, चेंबर क्या होता है। आप लोग कभी कुछ बताइए आप लोग चेंबर के बारे में, चेंबर होता क्या है वैसे बताइए सदाब। आप तो पढ़ने में सुने कि टॉपर ऊपर है, बताइए क्या होता है चेंबर। हाँ क्या होता है, बहुत बढ़िया। हाँ आप बताइए रोशन जी, आप तो जानते हैं बहुत कुछ, नीट का तैयारी करके आए हैं ना, नीट का तैयारी करके आए हैं, बताइए क्या होता है, बताइए बताइए, ठीक है। अरे बताओ कि जिससे पता है बताओ। अरे ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। देखिए आप लोग कभी सबसे अभी कभी आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो, और आप कभी गए होंगे हॉस्पिटल में चाहे किसी क्लिनिक में, तो कोई किसी के रूम जो हॉल का जो क्लिनिक का जो इंचार्ज होगा, कभी आपको दिखाया होगा कि डॉक्टर साहब का चेंबर है, उसके असिस्टेंट का चेंबर है, ये जो है मैट का चेंबर है, ये जो है डॉक्टर साहब के जो पिताजी हैं, भाई हैं, वो आके इसमें बैठते हैं। कमरा या कक्ष, हाँ देखिए जैसे ही हम लोग का, हाँ जैसे ये एक बिल्डिंग हो गया, वो बिल्डिंग में जितना कमरे हैं वो कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंबर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चेंबर क्या होता है समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखिए जो हमारा हार्ट होता है इसमें कितने चेंबर होते हैं, कौन कौन बताइए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत अच्छा। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अब देखिए, देखिए जो राइट एट्रियम होता है, जो देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट कौन सी, राइट एट्रियम का जो काम होता है ना, वो ब्लड को खाली रिसीव करता है। जो इतना एट्रियम है, एट्रियम मतलब क्या होता है, देखिए एक ही है, चेम्बर एक ही है, बस ये इसमें ये फर्क है ना कि ये राइट साइड है, देख हार्ट यहाँ पे एक ही है, बस फर्क है हार्ट का आधा भाग इधर है तो राइट में आ गया, थोरेसिस कैविटी के बीचों बीच राइट में आ गया तो राइट बोल दिए। और ठीक वैसे ही एट्रियम में कुछ भाग, हाँ एट्रियम का कुछ भाग लेफ्ट की तरफ है तो उसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। ठीक वैसे ही राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे चाहिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चेंबर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझिए, अब इसमें हम लोग समझते हैं वाल्व क्या होता है, कौन को वाल्व होता है। वाल्व किसको पता है, वाल्व क्या होता है? नहीं, वाल्व नहीं, वाल्व दीवार नहीं होता है, चार होता है वाल्व। और बताइए, हाँ देखिए, चेंबर चार होते हैं, वाल्व भी चार होते हैं। देखिए, वाल का मतलब शेपी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ वाल का मतलब दीवार। वाल का मतलब जैसे आप लोग गांव में चापाकल देखे हैं, चापाकल जब आप लोग चलाइएगा तो चापाकल जो होता है, चापाकल के नीचे वाशर लगाओ, चापाकल के अंदर वाशर, हाँ वाशर के जो नीचे होता है ना हेड पे, हेड जो हेड है, हेड के नीचे जो है हमारा वाल्व लगा होता है। वाल्व का काम होता है क्या, बैक फ्लो से ब्लड को प्रिवेंट करना। जिससे समझिए वाल का मतलब बताते हैं, जिसे वाल्व का मोटा मोटी मतलब समझिए तो एक क्या है, एक मान लीजिए कि वो बैरियर है जो बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। ये समझिए कि आप लोग देखिए, ये हमारा हो गया, ये मान लीजिए कि वो थी है, क्या है, पाइप है, चाहे ये कमरा है, ये कमरा है, सबसे ऊपर है, नीचे है। तब देखिए ये कमरा से जब इसमें चल जाएगा पानी, तो ये पनिया जब इधर चल जाएगा तो फिर जो है ये वाला कमरा जब इसको ऊपर की ओर पुश करेगा तो पनिया का संभावना है कि इसमें भी जा सकता है, जा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे वाल लगाया जाता है। वाल का काम क्या है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, ब्लड को जो है पीछे की ओर नहीं जाने देना, ब्लड जहां पे है वहीं पे रखना। ब्लड का वाल का काम क्या है सदा, वाल का काम क्या है, हाँ कहाँ रखना, क्या कर रहे हो तुम, इधर तुम इधर आओ, इधर मजाक, इधर आओ, नोट देख रहे हो तुम, ब्लड का काम यही हम तुमको बताएं। देखो क्या होता है ब्लड का काम, बताओ वाल का काम क्या होता है बताओ। ब्लड को बहुत बढ़िया बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, हिंदी में कहे तो उसको एक डायरेक्शन देना और फिर उसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, चाहे कि ब्लड जो है पीछे की ओर, नीचे की ओर ना जाए, उस कैमरा में ना जाए, ठीक है। तो ये समझिएगा। अब देखिए वाल्व जो होता है, एक वाल्व का नाम होता है जिसका नाम होता है क्या, इस वाल्व का क्या बोलते हैं सर, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता है, हाँ जो इसके नीचे रहता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पल्मोनरी से जुड़ा है, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, वो लंग्स से जुड़ा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व, माइट्रल एंड करना, ठीक है। सर आप इधर देखो, इधर कहाँ नजर है, बैठे हो कहीं और आप पूछा कहीं लबर लबर करोगे तो देखे मुका दे देंगे जाओ नाच के। इधर देखो, अब देखो इतना समझ में आया, कुछ दिक्कत तुमको, कुछ दिक्कत है तो बोलो, लोकेशन इतना में कुछ दिक्कत है तुमको। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व देखो, पल पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, इसको पुल्मोनरी भी पढ़ते हैं, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारा वेन जाता है सीधे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है। जो पुल्मोनरी वाल्व है, यहाँ से जो ब्लड जैसे खुलेगा, एक दरवाजा है मान जाओ, वाल्व क्या है, एक दरवाजा है जो जैसे जैसे खुलेगा पानी सरासर अंदर जाएगा, बंद हो जाएगा पानी ऊपर रह जाएगा। टंकी को देखे हो, टंकी टूटी, टंकी देखे हो, टंकी क्या है, टंकी में पानी रहता है। टूटी देखे हो, टूटी, जिसको टूटी को घुमाते हैं तो उसमें से पानी निकलने लगता है सर, अब जैसे टूटी बंद कर देते हैं पानी उसी में उसमें रहता है, बाहर निकलता है नहीं निकलता है। तो ये क्या है, ये क्या है, दरवाजा है, टूटी है वही, टूटी का दरवाजा, टूटी भी है, टूटी का दरवाजा भी होता है। तो वाल्व क्या है, टूटी है, टूटी, बस टूटी खोलोगे तो हाँ खराब हो गया है, हाँ 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 चला, बहुत बोलते हो तुम, चलो ठीक है। ये पुलमोनरी इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कुछ समझते हैं मेन टॉपिक, इसको मिटा दें, हो गया। अब देखो इतना समझ में आ गया, अब हम लोग समझते हैं कुछ आगे, कुछ पॉइंट हम लोग समझेंगे फिर। देखो एक होता है राइट एट्रियम में, यहाँ पे जो होता है ऐसे नोड होता है,
एसी नोड क्या है, किसी को आइडिया है? एसी नोड जिसको हम लोग पीस मेकर भी कहते हैं, पीस मेकर क्या कहते हैं इसको? पीस मेकर। एसी नोड देखो, गाड़ी को देखे हो, चार चक्का गाड़ी को चलाई भी हो, चलाए हो, देखे हो ना? मोटरसाइकिल देखे हो? देखो मोटरसाइकिल में तुमको सबसे मेन क्या लगता है? जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है तो आगे कैसे बढ़ता है? मोटर तो है, लेकिन उसको आगे बढ़ने में सबसे योगदान किसका रहता है? बट पागला पागला है तुम, बट बैल कहीं का। मोटरसाइकिल में सबसे योगदान, स्कूटी में गियर नहीं लगता है तो आगे नहीं बढ़ता है। अरे पगला, सुन सुन सुन, हाँ एस्लेटर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देखिए बहुत बढ़िया, नाम करेगा लड़का, नाम करेगा। जाओ जाओ बैठ, बहुत बढ़िया बैठ। देखो एस्लेटर जो होता है वो हमारे क्या करता है, जैसे हम लोग एस्लेटर उसको देते हैं तो गाड़ी हनहनाता है, जब तक एस्लेटर देंगे तब तक गाड़ी चलेगा, जैसे ही एस्लेटर देना बंद कर देंगे गाड़ी क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे हार्ट में भी, हमारे हार्ट को भी कोई एसलरेट करता है, उसका नाम है पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है, हार्ट को एस्लेटर जैसा एस्लेट करता है। मान एस्लेटर माने क्या होता है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक उसी भाषा में सबको एस्लेटर क्या है, एसी नोड है। जिस जब तक हम लोग एस्लेटर देंगे जो गाड़ी आगे बढ़ेगा, एस्लेटर देना बंद कर देंगे गाड़ी रुक जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट अगर पंप कर रहा है तो किसके वजह से कर रहा है, क्योंकि एसी नोड, एसी नोड पे सिम में कर इस मैं कमिंग में आ जाओ आ जाओ चला जाओ। देखो भाई, जो हमारा हार्ट है वो किसके वजह से एस्लेट कर रहा है, पेसमेकर की वजह से। पेसमेकर क्या है, जब तक पेसमेकर उसको एस्लेट करेगा हार्ट को, तब तक हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करेगा ना, पंप करेगा ना। तो पंप करेगा, जब तक करेगा तब तक ये पेसमेकर उसको साथ देगा। तो हम लोग का अच्छा सौभाग्य, हम लोग सौभाग्यशाली है, हम लोग को हार्ट जो है ठीक है। अभी तो हम लोग का पेसमेकर जो है काम करना बंद नहीं किया है। पेसमेकर देखो वो खास बात है, जब काम करना बंद कर देना तो हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा, जैसे हार्ट पंप नहीं करेगा हम लोग का कहानी खत्म। उसी को हम लोग कभी कभी कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। क्या होता है उसमें, क्या होता है तुम जान के ताज्जुब करोगे। जो हमारा होता है हार्ट, हार्ट में क्या होता है कि यही तो उसको कंट्रोल कर रहा है भाई, इसको ऑर्डर कौन दे रहा है, हार्ट को। अरे हार्ट को पंप कर तो ऑर्डर कौन दे रहा है, एसी नोड पेसमेकर। अभी जब पेसमेकर काम करना नहीं बंद कर देगा, तो पेसमेकर काम करना बंद कर देगा तो हार्ट तो पंप करेगा नहीं, इसका कहानी खत्म। तो उसको हम लोग कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, ये चल जाता है छुट्टी पे, कुछ देर के लिए कोई कारण वजह से बंद हो जाता है काम, इसलिए उसको ऑर्डर नहीं देता है हार्ट जो तुम कांटेक्ट करो, पंप करो, बॉडी पंप करो, तो उस हार्ट जो है रुक जाता है। तो क्या होता है कभी, उसी को हम लोग कार्डिक अरेस्ट करते हैं। तो किसी को कार्डिक अरेस्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, सीपीआर ऐसे करके, ऐसे सीपीआर देते हैं, सीपीआर देंगे, उसको प्रेस करेंगे तो क्या होता है, चालू होता है, सो जाता है। और जैसे हम लोग इसको सीपीआर देंगे तो ये जाग जाएगा, जाग जाएगा। तो दुर्भाग्यवश होता है इस सीपीआर देने पर भी आदमी की जान चली जाती है। सीपीआर देने से कुछ नहीं होता, कभी वो आदमी होता है भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होता है, इस सीपीआर देने से कभी उसकी जान बच जाती है। इतने लोगों का जो है ना रेयर केस में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। आजकल नौजवानों को सबसे खतरनाक बीमारी कोई है तो कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, एसी नोड जो है हार्ट को ऑर्डर नहीं देगा, तो जब ऑर्डर नहीं देगा तो भाई हार्ट बीट कैसे करेगा, पंप कैसे करेगा, ये तो गाड़ी का एक्सीलेटर की तरह काम कर रहा है ना एसी नोड। तो कार्डियक अरेस्ट में यही काम करना बंद कर देता है, एसी नोड जो है ये काम करना बंद कर देगा, बंद कर देता है तो हार्ट हमारा पंप नहीं करता है। और देखियो कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी किसी को हार्ट जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो ऐसे हाथ भरता है इसमें पे, एकदम लेट जाता है, और जैसे लेटेगा उसको तुरंत अगर सीपीआर दिया गया तो कहानी खत्म। सीपीआर देंगे तो कहीं अगर अभी ज्यादा दूर तक, ज्यादा गहरी नींद में नहीं सोया होगा तो जग जाएगा, ज्यादा ज्यादा समय के बाद उसको देंगे तो ज्यादा गहरी नींद में चल जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, कार्डियक अरेस्ट। अब देखो, अब एक बात और समझना, देखो जो एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, जो चेंबर होता है ना, जो चेंबर होता है ये खाली ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को लेता है। जैसे देखिए
घर में जब कोई जाता है बड़ बुजुर्ग आदमी बाहर, तो हम लोग को पैसा देता है, 10-20 रुपए देता है ना जी, 50 रुपए देता है, तो हम लोग हाथ मिला क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, लई लई लई, अरे लई 10 रुपए लई। ठीक वैसे ही क्या करता है एटीएम का काम, क्या है, राइट एटीएम और लेफ्ट एटीएम, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, रिसीव करता है। जब इसमें ब्लड फुल हो जाए, इसका काम क्या है, ब्लड का रिसीविंग करना, ब्लड को रिसीव करता है। देखो जो वेंट्रिकल है ना, एटीएम के अपेक्षा मजबूत होता है। जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एटीएम की अपेक्षा बड़ा भी होता है, वेंट्रिकल बड़ा होता है एटीएम की अपेक्षा, एटीएम छोटा होता है और उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो मजबूत होता है और बड़ा भी होता है। ये क्यों मजबूत होता है भाई, क्योंकि वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंपिंग करना। अब जब पंप करता है तो ब्लड हमारा ऊपर की ओर जाता है, तो एटीएम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना। वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। अरे भाई पंप कर रहा है तो उसको मजबूती चाहिए ना, तो भगवान इसको बाई नेचर इसको इसमें क्या होता है, ये मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। इसमें इसकी जो दीवारें होती है काफी मोटी होती है, क्योंकि भाई पंप कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर कहाँ से आएगा, अगर मोटा नहीं रहेगा तो फट भी सकता है, तो भगवान इसको मोटा बनाया है। तो वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। समझ में आ गया। अब आगे समझो। अब कुछ किसी को इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, देखो दिक्कत है। एटीएम का काम है रिसीव करना, चाहे राइट एटीएम हो चाहे लेफ्ट एटीएम हो, दोनों का एक ही काम है, वो ब्लड को दोनों तो रिसीव करता है। ये जो करेगा हमारी बॉडी से आएगा, एक जो करेगा वो हमारे लंग्स से आएगा ब्लड। एटीएम का काम ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। पंप पर जानते हो, हवा भरते हो कभी साइकिल में, इसी से करते हो ना, तो वैसे ये बात है, ब्लड को पंपिंग करता है। बहुत अच्छे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। जो हम लोग का हार्ट होता है, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, आपको पता है? हार्ट किस चीज से मिलकर बना होता है, बताओ रे बकलेड़। हार्ट किस चीज से मिलकर बना होता है? हार्ट मसल से। कौन सा मसल है, मसल का नाम पता है? पता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सदा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिए तुम, गार्डन गार्डन। देखो हार्ट जो होता है कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। कार्डियक मसल, कार्डियक माने होता है, देखो एक बात हमें रुको, पहले इसको लिख लेते हैं। कार्डियक, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है हमारा हार्ट, ठीक है। अब देखो हार्ट किस चीज से मिलकर बना होता है सदा? किस चीज से? हार्ट जो है किस चीज से मिलकर, दिल जो है हमारा कार्डियक मसल। अच्छा हाँ, आप लोग कभी देखे होंगे हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्डियो, देखो हार्ट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखो कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्डियो क्यों बोले, कार्डियो का मतलब क्या हो गया? कार्डियो का मतलब हो गया कार्डियक मसल, तो इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं क्योंकि जो हमारा कार्डियक शब्द है हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा ही नहीं, उसका अस्तित्व है भाई। हम लोग से इसका अस्तित्व क्या है? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल से इसका जो डॉक्टर है उसका नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? हार्ट का डॉक्टर है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आगे